3,000 मिलियन रुपए का बोटेनिकल गार्डन इस्लामाबाद प्रोजेक्ट 1999 से अब तक मुकम्मल क्यों ना हो सका। 2004-05 में इंक्रोचमेंट हो गई तो अब लैंड हैंडओवर हो गई। 2028 तक हम इसको डेवलप कर लें। पहले फंड ज़्यादा था, अब फंड कम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा ही मंसूबा जो कि 1999 से इसकी मंसूबाबंदी की जा रही थी। 2017-18 में इसका इफ्तिताह भी हुआ, लेकिन आज तक जो है वो उसको कंप्लीट नहीं किया जा सका। मैं बात कर रही हूँ बोटेनिकल गार्डन की, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा पीछे। मुशाहिदुल्लाह खान ने 2018 में जो है इसका इफ्तिताह किया था। उस वक्त जो मुशाहिदुल्लाह खान थे वो वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली थे, यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और ये मंसूबे इस तरह के जब आते हैं या क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत असर पड़ता है। हम उसी बोटेनिकल गार्डन में मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद का फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन बनने जा रहा था, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर कोई खासा काम नहीं हो सका। 725 एकड़ पर मुहित है। ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं कि अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो ये अभी तक उस तरह से इस पर काम भी नहीं हो सका, और ना ही जो है वो अभी तक इस पर कुछ हमें देखने को मिला। हालांकि अगर ये बनता तो इस पर ये जनूबी एशिया का खूबसूरत तरीन और बड़ा जो है वो बोटेनिकल गार्डन बनता। जो लागत आई थी वो 100 मिलियन जो बताई जा रही है, और सिर्फ कह रहे हैं किसी जो बाउंड्री वॉल है इस पर इतनी लागत आई थी। अब इसका हिसाब कौन देगा? ये जो टैक्सेस हम आवाम पर इसी वजह से आते हैं कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे होते हैं जो कि कम लागत में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने उन पर जो है वो बहुत सारा रुपया खर्च करना होता है, क्योंकि CDA ने उस वक्त जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को ये हैंड ओवर किया था। बाद में इनके आपस में केसेस भी चले, वो भी आपको थोड़ी सी तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको मेरे कैमरा में अगर दिखाएं तो ये देखें कुछ भी ख़ास नहीं है, पूरा एक जंगल है और इसमें अभी तक उस तरह से काम होना बाकी है। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से बोटेनिकल गार्डन के क़याम में नाकामी की तहकीकात की सिफारिश की। हालांकि इस मकसद के लिए तकरीबन 20 साल कबल 583 एकड़ का कब्ज़ा भी दिया गया। ये जो आपको बाउंड्री वॉल, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है ये पूरे एकड़ पर जो है वो फैलाई गई है, ताकि हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो सोसाइटीज़ वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा उससे जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो इस ज़मीन पर कब्ज़ा ना कर सकें। अभी तक अंदर वाला जो काम है वो अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सका, और साथ में ये भी था कि इस पर बहुत सारे बाद में जो वो केसेस भी निकल आए थे। अभी यहाँ पर जो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और CDA जो है वो उनके दरमियान में आई थिंक सो जो वो क्लैश है वो चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो उससे एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने सिफारिश की थी इसकी तहकीकात करवाने के लिए कि आया इतने मिलियन रुपए खर्च किए गए इस पर, किस वजह से किए गए, और अभी तक इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं कि इसको स्टार्ट नहीं किया गया। अगर ये स्टार्ट किया जाता तो ये एशिया का सबसे बड़ा प्यारा बोटेनिकल गार्डन होता, और यहाँ पर ना सिर्फ तलबा को आने की वो इजाज़त होती। यहाँ पर जाहिर सी बात है बोटेनिकल गार्डन है तो यहाँ पर रिसर्च की भी चीज़ें मौजूद होती हैं। जितने भी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर रिसर्च एज अ रिसर्चर भी काम करते हैं। AGP ने 2018 और 17 की एक रिपोर्ट में मुशाहिदा किया है कि अब तक ज़ूलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान बाघ को तैयार नहीं कर सका। रिपोर्ट में कहा गया कि वनीगाला में 583 एकड़ पर तजावज़ात के केसेस चिड़ियाघर के साथ हयाताती बाघ के लिए मुख्तस हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया ज़मीन पर तजावज़ात से मुतल्लिक निस्फ दर्जन मुकदमा 2005 में अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। बोटेनिकल गार्डन के लिए मुख्तस ज़मीन का एक टुकड़ा अगस्त 2015 पाकिस्तान टोबैको कंपनी को 6 लाख पौधे लगाने के लिए मुख्तस किया गया। 2010 में बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के क़याम के लिए तकरीबन 12 एकड़ अराजी वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान के हवाले की गई थी, लेकिन मंसूबा पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। गुज़श्ता साल वजारत ने 725 एकड़ पर बाग कायम करने का इरादा किया, जो 2 साल के अंदर करने की उम्मीद थी। हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन, जो कि डायरेक्टर ज़ूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। उनसे बात करेंगे। ये कितना लंबा अरसा गुजर चुका है और एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ उस तरह से, या क्या मुहरक़ात है इसके पीछे? अभी इसमें हम जो है हमारी एक्निक के अंदर रिवाइज PC1 है अप स्केलिंग ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन की तरफ से सबमिटेड है, और एजेंडा के ऊपर जैसे ही आ जाएगा तो इसमें 800 मिलियन जो है अलोकेटेड किए गए हैं। और इनिशियली जो वर्किंग है वो हमने कर ली है। उसमें हमने 4 ट्रेल्स को डिज़ाइन किया है और 3 लेक्स को डिज़ाइन किया है, व्यू पॉइंट्स को किया है, एक हर्बेरियम को किया है, और एक नर्सरीज़ हमने जो फीडिंग नर्सरी होगी जो प्लांटेशन करनी है, इवन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या नेटिव प्लांट्स की,
तो वो नर्सरी भी हमने डेवलप, ऑलरेडी एक नर्सरी हमारे पास डेवलप्ड है जिससे हम तकरीबन 5 लाख पौधे फ्री ऑफ कास्ट पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे ये है कि हमने अभी स्टीयरिंग कमेटी भी मैडम सेक्रेटरी हमारी मैडम आशिया चौधरी साहबा ने जो है ना प्रपोज़ कर ली है, और इसके अलावा उसके चेयर जो है हमारे ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब करेंगे, और उसमें सेक्रेटरी ईएडी हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग हैं, और उसमें सीडीए के चेयरमैन हैं। तो इस इनिशियली जो मना हम सबमिट करेंगे, फ़र्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी में जो हमने प्रपोज़ किया है 3D के अंदर, या जो राइट अप दिया है कि ये हम डेवलप करना चाहते हैं, जो भी हमारे ऑनरेबल चेयरमैन की तरफ से या जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जो फीडिंग होगी कि ये इस तरह डेवलप करना है, उसके बाद जो है सेकंड फेज़ जैसे ही एक्निक से अप्रूव होके आ जाएगी PC1, तो सेकंड फेज़ हमारा शुरू हो जाएगा। मे बी उसमें हम RFP अपलोड करें या हम कंसल्टेंट हायर करें जो इसकी ड्राइंग डिज़ाइन जो हम चाहते हैं कि बनाया जाए और कास्टिंग बना दे, और उसके बाद टेंडरिंग शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार जो है मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा, और ये बिल्कुल पूरी आबादियों के दरमियान एक लंग्स का काम करेगा, और नेचुरल तरीके से इसको बनाया जाएगा। कोई वाइल्ड लाइफ को या इसकी जो नेटिव प्लांटेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। एग्री फार्म्स डेवलप करें, गार्डन्स डेवलप करें जिसमें बटरफ्लाई गार्डन है, रॉक गार्डन है, पेरिनियल है, सैनिटरी गार्डन है, मुख्तलिफ हम गार्डन डेवलप करेंगे। डिजिटल एक लाइब्रेरी प्रपोज़ की है, नेशनल आर्बिट्रम हमने हाउसिंग फॉर प्लांट्स प्रपोज़ किया हुआ है, जूलॉजिकल म्यूज़ियम प्रपोज़ किया हुआ है, ग्रीन हाउसेस हमने प्रपोज़ किए हुए हैं, जर्म प्लाज्म बैंक यानी कि वहाँ सीडिंग भी जिसको कहते हैं या टिश्यू कल्चर दोनों हिस्से आ जाते हैं, जो हमारे इथनोबॉटनी यानी मेडिसिनल वैल्यूज़ के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको टिश्यू कल्चर के ज़रिए ग्रो किया जाए, वेट न किया जाए सीडिंग का, और उनको पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ वो ग्रो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाए नर्सरी। ये भी हमारा एक हिस्सा है। और दूसरा हमारा अक्यूरा है जिसमें फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर जो वाइल्ड लाइफ जो हमारी है उनको भी हमें डिस्प्ले करना है, ताकि जो एकेडमिया के लोग हैं उसको ना सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू के लिए, हम स्टडी वैल्यू के लिए भी रख रहे हैं कि बॉटनिकल गार्डन के अंदर जो भी इंटरनेशनल हमें स्केच मिले हैं वो सारी चीज़ें हमने ये कवर की है। जो हमें ड्यूरेशन दी गई है 2025 से लेके 2028 तक हम इसको डेवलप कर लें। अगर हम पास्ट की बात करें तो अब तक क्या वजूहात हैं जो कि अभी तक ये तैयार नहीं हुआ? 2004-05 में इसको फेंस किया गया था, और सर्वे ऑफ पाकिस्तान से इसकी जो मार्किंग की गई थी 725 एकड़ को, और फेंस भी किया गया था। अनफॉर्चुनेटली बीच में जो है क्योंकि इसके बिल्कुल ही एच एंड सोसाइटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई, तो इसकी इंक्रोचमेंट हो गई, और जिस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरप्ट करना पड़ा, सोमोटो लेना पड़ा। 2018 के अंदर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिट्रीव कराया CTA की मदद से, IG इस्लामाबाद की मदद से, या इसमें ICT का भी रोल था, और बिल्कुल इसको खाली करा के इसको 15 किलोमीटर की फेंस लगाई गई 2019 तक। तो अब लैंड हैंड ओवर हो गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस पे फर्दर काम कर रही है। हमने इसके सेकंड फेज़ भी रखा हुआ है कि 2028 से 2032 तक हम सेकंड फेज़ में, यानी इसकी जब ब्रेकअप हो जाएगा, ट्रेल्स बन जाएंगे और एरियाज़ हमें मेंशन हो जाएंगी, जो इसका मास्टर प्लान होगा उसमें हम सेकंड फेज़ के अंदर जो है ना उस सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन का पार्ट होती है। अब कितने मिलियन पे हुआ है? पहले 3 बिलियन थे, यानी कि 3000 मिलियन, यानी अभी 800 मिलियन है, यानी 80 करोड़ है। पहले फ़ंड ज़्यादा था अलोकेशन, अब फ़ंड कम है, मगर हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल डोनर्स के ज़रिए JFA हमारी जो ये स्टीयरिंग कमेटी है उसका पर्पस सिर्फ इसको डेवलप करना भी नहीं है, उसका मकसद है फ़ंड रेजिंग भी है, ताकि किसी भी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हम NGO से ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड रेजिंग करें, और इसके अंदर जो हम मास्टर प्लान देंगे इंटरनेशनल लेवल किसी बॉटनिकल गार्डन का, ताकि उसको हम एक एक करके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें।